गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आप लोगों के लिए आईएमईडी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर किए थे, जिसमें पहले लेक्चर में तो हम लोगों ने आईएमईडी का इंट्रोडक्शन लिया था एंड उसके बाद का जो लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने इंडस्ट्री क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब पढ़ा था। अब हम मैनेजमेंट की प्रोसेस के ऊपर आ गए हैं। मैनेजमेंट की प्रोसेस में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसके 5 बेसिक पिलर्स होते हैं जिस पे मैनेजमेंट टिका हुआ होता है, या यूँ कहें कि मैनेजमेंट करने के लिए इन 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है, या ये 5 चीज़ों को करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। वो चीज़ें हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बात मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, हल्का सा रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है और कंट्रोलिंग क्या होती है। जब आप इन 5 चीज़ों को समझ लेंगे और इन 5 चीज़ों को मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, चलिए इससे पहले कि आप उसको बनाएं लिखें, आप इसको जरा बना लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको अपने नोट्स में बना लीजिएगा। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, देयर इज 5 बेसिक पिलर्स या 5 बेसिक फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग या कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, या मैनेजमेंट इज कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक पिलर्स या बेसिक फंक्शंस। ठीक है, जो कि आपके क्या हो गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सब को हम लोग अलग अलग पढ़ने वाले हैं। जब आप इन सब चीज़ों को अलग अलग पढ़ लेंगे उसके बाद में आपको मैनेजमेंट के बारे में एक बेसिक और ठीक ठाक सा नॉलेज हो जाएगा, जिससे आप मैनेजमेंट को डिफाइन कर पाएंगे कि एक्चुअल में मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग। प्लानिंग में बेटा क्या होता है, 4 चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो होती हैं आपकी आइडिया, विजन, थिंकिंग एंड क्रिएशन। ठीक है, 5 बेसिक चीजें होती हैं जो आपकी प्लानिंग के लिए जरूरी होती हैं। चलो इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, तो प्लानिंग में बेसिकली क्या करना होता है, जब हम किसी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री या किसी इंटरप्रेन्योरशिप को शुरू करना चाहते हैं तब सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी होती है प्लानिंग में वो होता है आइडिया। ठीक है, आइडिया क्या करता है, आइडिया कंसिस्ट करता है कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी आप अपनी कॉपी में लिखना शुरू करिए, हेडिंग डालिए प्लानिंग, और प्लानिंग में लिखिए प्लानिंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट which provides the answer of question what to do, also how to do and when to do। ठीक है, ये 3 चीज़ों के बारे में आंसर देता है। यानी प्लानिंग के जो बेसिक प्लानिंग होती है उसमें हमें क्या देखना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग के अंदर होता क्या क्या है, आइडिया होता है, विजन होता है, थिंक होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, आप इसको बना लीजिए और उसके बाद में बताते हैं कि प्लानिंग करती क्या है। ठीक है, प्लानिंग 3 चीजों के आंसर देती है, 3 व्हाट के। ठीक है, सबसे पहला व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। इसको डू की जगह प्रोड्यूस लिखो, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसके बाद में लिखो हाउ टू प्रोड्यूस, एंड लास्ट वन लिखो व्हेन टू प्रोड्यूस। हमें क्या बनाना है, हमें कैसे बनाना है और हमें कब बनाना है। इन सारी चीज़ों के आंसर हमको कौन देता है बेटा, प्लानिंग देता है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में ही प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए, हम कैसे उसको बना सकते हैं और हम कैसे कब उसको बनाएं।
इन सारी चीज़ों की जो प्लानिंग होती है वो हम पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग की एक वो लिखिए डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की डेफिनेशन होती है बेटा, प्लानिंग इज अ प्रोसेस, planning is a process by which we forecast, we by which we forecast, forecast की spelling forecast, ठीक है। forecast का मतलब होता है अंदाजा लगाना। क्या लगाना बेटा? अंदाजा लगाना, ठीक है। तो प्लानिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी फोरकास्ट द नेचर, by which we forecast the nature of production, the nature of production process, also the marketing, also the marketing functions, ओके। तो प्लानिंग उम्मीद है आपका खत्म हो गया होगा। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक प्रोसेस होती है बेटा, जिस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग के प्रोसेस से फोरकास्ट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइज का मतलब मैंने आपको बताया था, सारी चीज़ों को एक सही समय पर सही जगह सही मात्रा में इकट्ठा करना, ठीक है। यानी टू प्रोवाइड राइट थिंग एट राइट टाइम एट राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। टू प्रोवाइडिंग right thing at right time at right quantity is called organizing. There is few basic functions of organizing या features of organizing हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहला है determining the target, टारगेट को डिटरमाइन करते हैं हम, ठीक है। फिर डिटरमाइनिंग द एक्शन, हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, फिर हमें पता करना है कि हमें कैसे करना है, हाउ टू डू इट, है ना। उसके एक्शन को डिटरमाइन करना है। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, अब उस एक्शन को करने के लिए लोगों के कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, उसको कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटी, फिर उसके बाद में किसको क्या करना है ये ड्यूटी को हमें बताना पड़ता है। फिर असेसमेंट ऑफ अथॉरिटी, फिर अथॉरिटी का असेसमेंट, बाद में जब ड्यूटी खत्म हो जाएगी तब आपको कैसे मतलब ड्यूटी करते समय कैसे उनको असिस्ट करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स। चार्ट्स मतलब जो भी प्रोसेस है आपको उसके चार्ट, फ्लो चार्ट के रूप में आप उसको जो है बना दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग एक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है बेसिक ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के क्या कितने पिलर्स हैं? 7 बेसिक पिलर्स हैं। नंबर 1 है डिटरमाइनिंग टारगेट, डिटरमाइनिंग एक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड असेसमेंट ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ चार्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्शन, ठीक है। ये 4 चीज़ों के द्वारा हम अपने मैनेजमेंट को कंप्लीट करते हैं और जो भी प्रोसेस आप करना चाहते हैं उस प्रोसेस को सही ढंग से सही मात्रा में कर सकते हैं। हिंदी में अगर ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन लिखनी है तो उसमें लिख लीजिए, टू प्रोवाइड, सही चीज़ को सही जगह पर सही मात्रा में प्रोवाइड कराना ही मैनेजमेंट है और ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। इसके साथ इंग्लिश में बेसिक, इंग्लिश में अगर बोलेंगे टू प्रोवाइड द राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। इसको अलग भाषा में भी हम लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इज ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ थ्रेट्स, ठीक है, थ्रेट्स, वर्क एंड एक्शन, ठीक है, इन एनी टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग अपने Q&A सेशन करेंगे, जिसमें मैं ऑनलाइन आपका स्काइप पे क्लास करूंगा, उस क्लास में आप लोग हमसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो उसमें ग्रुप में भी लिख सकते हैं। फिलहाल आप इस डायग्राम को तो आप बना लीजिए, ठीक है।
ये डायग्राम आपके सामने मैं छोड़ रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बना लीजिए, आपके नोट्स में काम आएगा। एग्जाम में आप ऐसा बना के आएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारी दो चीजें हो गई, नंबर 1 प्लानिंग हो गया, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग हो गया। थर्ड चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? स्टाफिंग एक तरीके की प्रक्रिया है जिसमें हमें, जब हम किसी कंपनी में कुछ काम करने की सोच रहे होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। इन सब चीज़ों के बाद में हमें स्टाफ की जरूरत पड़ती है, यानी लेबर की जरूरत पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि सारे काम मशीन से होंगे, है ना, कुछ काम करने के लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ती है, यानी हायरिंग ऑफ स्टाफ इज कॉल्ड स्टाफिंग। ठीक है, यानी स्टाफ को रखना, भर्ती करना क्या है, स्टाफिंग है। ठीक है, ये अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, आप इसमें ज़्यादा डीप में मत जाइए, जब आगे मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, तब आपको उसको क्लियर करूंगा। अभी आप इतना समझिए कि स्टाफ को हायर करना स्टाफिंग होता है। ठीक है, स्टाफिंग में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद में लिखाता हूं। डेफिनेशन लिखिए स्टाफिंग की, हेडिंग डालिए स्टाफिंग, लिखिए स्टाफिंग इज अ प्रोसेस, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस to select individuals for the company on the basis of nature of work, and their qualifications. नंबर 1। ठीक है, ऑल्सो, इसी में आगे बढ़ा के लिखिए, ऑल्सो वी प्रोवाइड्स द प्रॉपर ट्रेनिंग, also we provides the proper training and guidance to the recruits to obtain the optimum work output, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर तो मेन चीजें लिख लीजिए। नंबर 1, ठीक है, पहला है रिक्रूटमेंट। नंबर 2 ट्रेनिंग, आपने भर्ती कर लिया, रिक्रूटमेंट कर लिया, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, देन ट्रेनिंग देने के बाद में आप क्या करेंगे, गाइडेंस करेंगे, गाइड करेंगे, और गाइड के बाद में आप क्या करेंगे, गाइड के बाद में आप फॉलोअप लेंगे। फॉलोअप का मतलब है काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये 4 बेसिक चीजें होती हैं स्टाफिंग में। ठीक है, तो ये स्टाफिंग प्रोसेस हो गया, आप इसकी डेफिनेशन आपने लिख लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्टाफिंग के बाद में आता है डायरेक्शन। अब तक मैंने कितना पढ़ाया आपको, प्लानिंग पढ़ाया, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाया, स्टाफिंग पढ़ा दिया। अब आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है टू प्रोवाइड द राइट डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, यानी प्रोसेस जो भी आपकी प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उस प्रक्रिया को सही डायरेक्शन में चलाना। ठीक है, उसको गाइड करना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड गिवन प्रोसेस। आप अपने एक्सपीरियंस बेस पे और गिवन प्रोसेस के बेस पे आप डायरेक्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन होता कैसी है? डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव, हार्मोनी और ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद में मिनिमम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करते हैं, फिर यूनिटी ऑफ कमांड्स करते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं भी वो करता हूँ। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आप अपना जो भी आपको काम करना है उस ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन करेंगे। देन क्या होता है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड की यूनिटी का मतलब है एक डेजिग्नेशन के टाइप के लोगों को एक जैसी कमांड मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को घटिया काम करने को बोल रहे हैं, किसी को बढ़िया, वो जो उनकी पोस्ट है उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए। उसके बाद में सुपरविजन,
ठीक है। सुपरविजन का मतलब है उन्होंने जो काम किया उस काम को आपको चेक करना है, थ्रेट फाइंड करने हैं, गलतियां फाइंड करनी है, और अगर गलतियां ज़्यादा निकल रही हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी डायरेक्शन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर मोटिवेशन, इफेक्टिव मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करके रखना है काम के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर कोई बहुत सारे लोगों का ग्रुप है और उसको टाइम पे मोटिवेशन या कुछ ना मिले, तब क्या होता है, तब अगले आने वाले टाइम में उन लोगों में उदासीनता छाती है और फिर वो काम करना कम कर देते हैं। ठीक है, मान लो कोई आदमी 100% काम करता है तो उसकी जगह वो 65-70% ही काम करेगा, और जब वो 65-70% काम करेगा तो नुकसान उस आदमी का नहीं है, नुकसान हमारा है एज एन कंपनी, एज एन इंडस्ट्री। नुकसान किसका है, हमारा। क्यों? क्योंकि आदमी जिसको हम जिस चीज़ की सैलरी दे रहे हैं, अगर वो काम नहीं करके दे रहा है तो नुकसान होगा, और धीरे धीरे अगर हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी घाटे में जाएगी। ठीक है, तो इफेक्टिव मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके डायरेक्शन के लिए। ठीक है, इफेक्टिव लीडरशिप, लीडरशिप में आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करानी होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, और लास्ट में लेना है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब होता है जो भी कार्य किए गए हैं वो सभी के सभी कार्य सही तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं, या उसमें कुछ गलती है तो क्या उसमें गलतियां हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोसेस। कंट्रोलिंग, किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने का मतलब होता है कि प्रोसेस अगर राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ठीक है, कुछ उसमें गलतियां हो रही हैं, कुछ चीज़ हो रही हैं, तो उनको सबको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, अगर कुछ थ्रेड्स आपकी कंपनी में बनते चले जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई गुटबाजी चल रही है, ठीक है, या किसी तरीके की प्रोसेस जो है वो कम निकल करके आ रही है, उसको ज़्यादा बढ़ाना है, या ज़्यादा प्रोसेस हो रही है कम करना है, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम आगे वाले आने वाले लेक्चर, जितना भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इन सब के बारे में एक एक चैप्टर है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आगे वाले लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। अभी के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए। कोरोना के से संबंधित जितने भी निर्देश सरकार आपको दे रही है उसको फॉलो करिए, देश का कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में योगदान दीजिए। धन्यवाद।